अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते बड़े अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। रिपोर्ट बड़ी अहम है, बड़ा अहम केस भी है जिसमें ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जिस शख्सियत की जानिब से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो शख्सियत भी बहुत अहम है। सारी चीजें अहम जो है वो इस एक रिपोर्ट में आके यकजा हो जाती हैं और उस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर साफी तैयब बलोच और जांजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं और इनसे आज तजिया भी जानेंगे और थोड़ी इनसे राय भी लेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है। तो आगाज करते हैं तैयब बलोच से। तैयब साहब, गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को एक तौहीन अदालत नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस क्यों जारी किया गया था, जरा इसका कुछ पस मंजर अगर बयान कर सकें। बिल्कुल, ये नोटिस जो है वो जारी हुआ था, जो कराची सर्कुलर रेलवे है उस मामले पे नोटिस जारी किया गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हमारा गुज़िश्ता हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और जो गुज़िश्ता हुक्म था वो यही था कि जो सर्कुलर रेलवे का ठेका है वो FWO को जो है वो दिया जाए। लेकिन इससे पहले जो समाअत हुई थी तो उसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी नोटिस जारी हुआ था और आपने भी देखा था कि उस टाइम एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो अदालत में कहते भी रहे कि जो कुछ अदालत समझ रही है वैसा नहीं है, पहले हमारी बात तो सुन लें। लेकिन तमाम अदालत ने एडवोकेट जनरल जो सिंध है उनको दोनों मरतबा यानी दोनों समातों पे नहीं सुना था। जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया उस वक्त भी नहीं सुना गया और जब वजीर आला मुराद अली शाह को नोटिस जारी किया गया तब भी नहीं सुना गया था। और वजीर आला मुराद अली शाह उन दिनों कोरोना का शिकार थे और वो आइसोलेशन में थे। तो ये था कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता हुक्म था और उस गुज़िश्ता हुक्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर के ऊपर सिंध हुकूमत को अहकाम जारी किए हुए थे कि सर्कुलर रेलवे के जो ओवर हेड ब्रिज है या जो अंडर पासेज बनने हैं उसका ठेका जो है वो FWO को दिया जाए। तो सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से ठेका नहीं देना चाहती थी या वो चाहती थी कि कानून के ऊपर अमल दरामद हो। इसी वजह से सिंध हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार थी। तो इसी हिचकिचाहट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मरता क्या ना करता तो फिर सिंध हुकूमत जो है वो मजबूरन अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पाबंदी हो गई। ये बताएं तैयब साहब कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दर्जनों केसेस हमने देखे हैं और मैं बल्कि जांजेब अब्बासी साहब से भी यही सवाल करूंगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों ऐसे केसेस देखे हैं। ब्यूरोक्रेसी अदालती अहकामात पर बर वक्त अमल दरामद नहीं करती, 2-2, 3-3 माह, 6-6 माह, इवन के साल भी गुजर जाता है। पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जाता। उम्र रुबाब का केस हमारे सामने है, नायाब उमरानी का केस हमारे सामने है। जब इतने माह गुजरने के बावजूद जो ब्यूरोक्रेसी है या इंतजामिया या पुलिस या जो दीगर इदारे हैं उनकी जानिब से अदालती अहकामात पर अमल ना करने पर भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं किए जाते, तो फिर ये एक समाअत से अगली दूसरी समाअत, पहले चीफ सेक्रेटरी को फिर वजीर आला सिंध को नोटिस जारी होना, इसमें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों दिखाई जा रही है? इसमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा जल्दी है। चीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि हमें इतनी चीफ साहब को क्यों जल्दी है कि कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे जो है वो चल जाए। चूंकि कराची खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ताल्लुक कराची से है और शायद जब वो कराची में वो देखते रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे जज्बातीपन भी है और जैसे कि आपको पता है कि कराची के अंदर वैसे भी जज्बाती लोग कराची के बहुत ज्यादा होते हैं। पिछले दिनों IG भी अगवा हो गए थे, इतनी जज्बात में आकर कुछ लोगों ने उनको अगवा कर लिया था। तो चीफ जस्टिस साहब इस वजह से मैं आपको बताऊं कि चीफ साहब जो है उनके ताल्लुक चूंकि कराची से है और वो 20 साल पहले या 25 साल पहले वो कराची सर्कुलर रेलवे चला करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सर्कुलर रेलवे बंद हो गई। तो चीफ साहब के जहन में यही एक चीज़ है कि वो सर्कुलर रेलवे जो बंद हो गई और वो समझते हैं कि ये कराची का हुस्न भी है और जो छोटे तबके के लोग हैं जिन्होंने डेली ट्रैवलिंग करनी होती है वो बसों पे धक्के खाने की बजाय वो सर्कुलर रेलवे के जरिए जो है वो अपने घरों को अपने दफातर को आ जा सके। तो इस वजह से चीफ साहब इस मामले को चाहते हैं कि जल्द जो है वो ये मामला पाया तकमील तक पहुंच जाए और सर्कुलर रेलवे जो है वो पलक झपकते ही कराची में दोबारा चलना शुरू हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने इसमें सूरत रफ्तारी दिखाई और जब उन्होंने पहला हुक्म जारी किया फिर देखा उस पर अमल दरामद नहीं होता, दूसरे हुक्म में फौरन उन्होंने तौहीन अदालत भी CM सिंध पे लगा दी। तो यही उनको है जो मुझे समझ आती है कि चीफ साहब बहुत जल्द देखना चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे जो है कराची की शाहराहों के ऊपर या वो जो रेलवे ट्रैक था उस पर चलना शुरू हो। अच्छा, जांजेब अब्बासी साहब, आपसे ये सवाल है कि वजीर आला सिंध की जानिब से
जो तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है तौहीन अदालत नोटिस मिलने के बाद, वो जवाब क्या था, उसकी तफसीलात क्या है? सईद 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया है। सही। ये जवाब उस ऑर्डर की रोशनी में है जो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो शोकाज दिया था उसके जवाब में। इस जवाब में सिंध गवर्नमेंट ने पूरी पिक्चर पेश करने की कोशिश की है कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की, और अदालत को ये बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सही मानों में जो असल तस्वीर है इस पूरे मंसूबे की और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह नहीं किया जा रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। सही। तमाम तर तफसील सिंध हुकूमत की जानिब से बयान की गई है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से डिले हुआ, उसके पीछे बैकग्राउंड था, क्या पस मंज़र था। वफाकी हुकूमत के बारे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो जानबूझकर उसने इस प्रोजेक्ट को जो है वो ताखीर का शिकार किया है। पिछली गवर्नमेंट के भी कहा गया, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी डिले किए गए, और फिर उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी इसमें डिले किया। दूसरी जो सबसे अहम बात है उसमें जो सीएम सिंध हैं वो ये कहते हैं कि जो FWO को ठेका हमने जो है अंडरपासिस और जो ओवरहेड ब्रिजेस बनाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश के ऊपर दिया है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी मर्जी नहीं थी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। क्लियर कट उन्होंने कहा है जी, नहीं हुक्म नहीं, उन्होंने कहा है कि हमने आपकी डिजायर, अब डिजायर का मतलब ख्वाहिश होता है ना, कि हमने आपके कहने के ऊपर FWO को ये ठेका दिया है। तो मतलब ये अदालती हुक्म उन्होंने नहीं माना, बल्कि उनकी अदालत की ख्वाहिशात का एहतराम किया जा रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब इस जवाब को कैसे देखती फिर है। मतलब तौहीन अदालत तो अच्छा, फिर भी लगनी चाहिए। फिर उसके बाद FWO का एक बैकग्राउंड दिया है सीएम से। वो जरूर बताइए, क्योंकि वो हम बैकग्राउंड बताना में चाहते हैं अपने नाज़रीन उन्होंने को। लिखी हुई मैंने भी निकाली है जी जी। कि लोधरा से खानेवाल और खानेवाल से रायवन तक एक रेलवे ट्रैक को डबल करने का प्रोजेक्ट दिया गया था FWO को, और ये मंसूबा गैर तकनीकी था, टेक्निकल नहीं था, मतलब है कि आम सा था। उस मंसूबे में वो मंसूबा भी FWO वक्त पे मुकम्मल नहीं कर सका, और 7 साल जो है वो मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। फिर सीएम सिंध इस रिप्लाई में ये भी कहते हैं कि नॉर्मली जब भी कोई प्रोजेक्ट हुकूमती करवाना होता है तो उसमें जैसे पेपरा रूल्स होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, बाकायदा बोली दी जाती है, फिर उसके बाद बिडिंग वगैरह का बिडिंग होती है, मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, फिर जो सबसे कम रेट होता है उसको दिया टेंडर्स वाला का बाद पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप इसको मुकम्मल करें। लेकिन सीएम सिंध ने अपने जवाब में कहा है कि हमने आपकी ख्वाहिश के ऊपर FWO को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ना इसको कोशिश की कि ये क्या टर्म है, इसको मैंने सर्च करने की कोशिश की, जानने की। मुझे ये पता चला कि सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप बिडिंग प्रोसेस को एक साइड पे रख दें, जो रूल्स हैं उनको एक साइड पे रख दें, और चॉइस करें कि हमने इस कंपनी को विदाउट बिडिंग, विदाउट जो मुसाबकती जो बोली होती है, कंपटीशन का जो प्रोसेस है वो खत्म करके आपने उसके बगैर आप किसी एक कंपनी को, एक इदारे को वो ठेका दे दें। तो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमने आपकी ख्वाहिश के ऊपर ये जो फ्लाईओवर्स हैं KCR के और जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ये हमने आपकी ख्वाहिश के ऊपर हमने ये FWO को, मतलब सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उनको हुक्म दिया गया वो ये था कि आप तमाम रूल्स को, पेपरा रूल्स को और जो दीगर तमाम कवायद और ज़वाबित हैं वो एक साइड पे रखें और एक स्पेसिफिक कंपनी है उस कंपनी को ये ठेका अवार्ड कर दें। देखें, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगेगा तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने का जो वो ऑर्डर था वो क्या था। कहीं सिंध हुकूमत ने उस ऑर्डर को गलत समझा, या वो कोर्ट कुछ और कहना चाह रही थी। ये कुछ चीजें क्लियरिटी जो है वो जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें होगी। 2 हफ्ते हो चुके हैं, इस हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होना है, तो हो सकता है अगर इस हफ्ते इस केस को हियरिंग हो, सीएम सिंध जो है वो आएंगे तो फिर मजीद जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, जो सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है इसको कहा जा रहा है कि ये वफाक के तहत आता है और जो वजारत रेलवे है उसको ये मंसूबा मुकम्मल करना चाहिए। वजीर आला सिंध ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि हमने इस बजट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए थे
अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है तो हम ये 3 अरब रुपए भी वजारत रेलवे के हवाले करने को तैयार है ताकि वो इस मंसूबे के ऊपर लगा सके। हमने देखा है कि पाकिस्तान में अभी तक हमारे सामने जो रेलवे के 2 प्रोजेक्ट हैं, एक सर्कुलर रेलवे का नाम अब आया सामने, इससे पहले पंजाब लाहौर में अगर हम बात करें तो ऑरेंज ट्रेन का एक मंसूबा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये मंसूबा सिंध हुकूमत से लेके वफाक को दिया जाए और वफाक इसको तो मुकम्मल करे, तो जो पंजाब का मंसूबा था रेलवे का ऑरेंज ट्रेन का, जिसको कहते हैं कि ये सीपैक के तहत भी आता है, उसके अंडर आता है, तो सीपैक जो है वो तो कर रही है वफाकी हुकूमत, तो फिर पंजाब वाला जो था ये पंजाब हुकूमत ने क्यों किया, वफाक के हवाले क्यों नहीं किया गया? और अगर ये सूबाई हुकूमत ने किया तो फिर सर्कुलर रेलवे वाला वो वफाक को क्यों दे रहे हैं, फिर वो सूबाई हुकूमत को क्यों नहीं मिल रहा? ये जो कंट्राडिक्शन हमें देखने को मिल रही है, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस पे मुझे इतना फैक्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि जो केसीआर के हवाले से जो सीएम सिंह ने अपना जवाब दिया है ना, उसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केसीआर का जो प्रोजेक्ट है इसको फेडरल करार दिया है। सही। तो अब पंजाब की हद तक जो, क्योंकि हमने जो चीज़ें जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, हमने जिस केस को कवर किया है, आपको याद होगा ये केस जो है, जब इस केस का फैसला महफूज हुआ तो तकरीबन 60 महीने तक इस केस का फैसला महफूज रहा। तो उससे भी उस प्रोजेक्ट में डिले जो हुआ, लागत भी बढ़ी, लॉस भी हुआ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ उसमें वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये है। तो ये ब्रो साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि एक तरफ सूबाई मामला बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसको वफाक के साथ जोड़कर एक हुकूमत को उसके जो इंतजामी मामलात हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसको काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत के खिलाफ जब हम देखते हैं, खासकर कराची के इशू के ऊपर, अब आप हमारे कौमी मीडिया में भी देख लें तो कौमी मीडिया में जो भी रिपोर्टिंग होती है कराची से मुतल्लिक, तो वो ये नहीं कहते कि कराची जो है वो सिंध है, वो कराची को एक अलग एंटिटी या आपसे वो बयान करके पेश करते हैं। कराची के लिए के इलेक्ट्रिक भी सब कुछ अलग बना दी। बाकी मुल्क तो असल में जो हकीकत है ना वो ये है कि पिछले दिनों भी आपने खबरों में भी सुना देखा कि कराची को जो है वो वफाक के हवाले, आप तो रेलवे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग कराची को वफाक के हवाले करने पे तुले बैठे हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, जबकि तारीखी तौर पे, और मैं अगर आपको बताऊं हकीकत पता है क्या है, कराची जो है ये पहले कलाची के नाम से मशहूर था और ये बलोचों की बस्ती हुआ करती थी। नवाब ऑफ कलात ने किसी दौर के अंदर जो तालपुर की जब हुकूमत थी सिंध के ऊपर, उन्होंने ये कराची उसको गिफ्ट किया था और बाकायदा मुआहदा भी हुआ था। तो कराची जो है वो सिंध का, वैसे तारीखी तौर पे तो सिंध का हिस्सा है, लेकिन इस अमलदारी किसी दौर में नवाब उसकी थी, रियासत बलूचिस्तान की हुआ करती थी, फिर ये सिंध का हिस्सा था। और मैं आपको एक हिस्टोरिकल आपको फैक्ट बताता हूँ कि मुंबई के कमिश्नर ने जब कराची और सिंध मुंबई में चला गया तो मुंबई के कमिश्नर ने अंग्रेज दौर के अंदर उन्होंने खत लिखा कि बरतानिया के जो फौजी हैं, जो रिटायर्ड फौजी है या वो जिनके लोग मारे गए हैं, उनको कराची में जमीनें अलाट की जाए। और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम जो कराची का कमिश्नर था उसने लिख भेजा कि मैं ये ज़मीनें अलाट नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं वो अहले सिंध की हैं और उनका हक है, बाहर से आए हुए लोगों को मैं किस तरीके से मलकियती ज़मीनें जो है वो मैं उनके हवाले कर दूं। फिर उन्हें सबसे बड़ी मिसाल दी कि क्या जो बरतानवी फौज के अंदर पंजाब के लोग जो फौजी हैं, क्या उनको बरतानिया के अंदर ज़मीनें अलाट होंगी? उनको आप बरतानिया में ज़मीनें अलाट नहीं कर सकते, फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि सिंध के अंदर और कराची में मैं उनको। तो ये जो मैं आपको बताना जो कोशिश कर रहा हूँ कि कराची को वफाक के अंडर देने की कोशिश है। और मैं देखें ये तो एक सर्कुलर रेलवे है, इससे पहले आप देख लें जब कराची के अंदर फ्लड आया तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरा प्रोपेगेट किया गया कराची को और नाकाम हुकूमत साबित करने की फिर इसके साथ साथ देखें एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो बेशक वफाकी इदारा है लेकिन फौज उसको चला रही है, रन कर रही है। यही चीफ जस्टिस खुद कहता है कि जो डीएचए बना हुआ है कराची के अंदर वो गैर कानूनी है, मलीर नदी के ऊपर बना। जब डीएचए मलीर नदी के ऊपर बना तो कराची का नकासी आपका पूरा सिस्टम
जब आप नालों पे कब्जे कर लेंगे तो वो निकासी आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सिस्टम डैमेज हुआ, चीफ जस्टिस खुद कहता है कि वो कब्जे पे बना हुआ है, लेकिन फिर वही चीफ जस्टिस है जो खुद अदालत के अंदर कहता है कि एनडीएमए करप्ट तरीन इदारा है। चीफ साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मुमकिन है हमारी नौकरी भी ना रहे। नौकरी नहीं हो, कहा था कि पता नहीं हम भी फारिग हो जाए। तो फिर बात है तो सच है। तो फिर वही उसी चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को फारिग कर दिया और वही आज एनडीएमए जो है उसको दे दिया कराची नालों की सफाई का ठेका। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के पैरेलल जो है ना वो फौजियों की गवर्नमेंट बन चुकी है। आप तहसील लेवल पे चले जाएं, तलका लेवल पे चले जाएं, कराची के अंदर वहां पे ब्रिगेडियर रैंक का एक बंदा हाजिर सर्विस बैठा होता है और जो लोकल के इदारे आप चला रहा है। ये किसने किया? इसी सुप्रीम कोर्ट के तवज्जो से हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहती है एनडीए में करप्ट है। अच्छा, तो ये सर्कुलर रेलवे हमने देखा माजी में जो एफडब्ल्यूओ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कराची में एक पुल था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, वो तामीर के कुछ अरसे बाद गिर गया। इसके तरह और मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एफडब्ल्यूओ ने बनाए हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा लंबे अरसे के लिए वो कायम दायम नहीं रहे। वो हैदराबाद मोटरवे बनी थी कारबन, वो भी 2 से 3 माह के अंदर अंदर उसमें खड्डे पड़ने शुरू हो गए थे। तो जब एक इस तरह का बैकग्राउंड कोई कंपनी रखती हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक सूबाई हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, एक मुंतखब वजीर आला को इस बात पर फोर्स कर रही है कि वो जो प्रोजेक्ट हैं तरक्याती वो एक खास कंपनी को जारी किए जाने चाहिए और बिडिंग का प्रोसेस जो है वो मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए? दरअसल जो मुराद अली शाह का जवाब है ना, वो उस जवाब में ही सारी हकीकत छुपी हुई है। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की डिजायर के ऊपर हम दे रहे हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। ये जहांजेब जो है ये बेहतर जानते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की वफाक पे भी हुकूमत थी तो उस टाइम जो भी प्रोजेक्ट होते थे पीपल्स पार्टी चलाने की कोशिश करती थी तो सुप्रीम कोर्ट फौरन नोटिस लेके कहती थी जी इसकी क्या बिडिंग हुई है, इसके टेंडर हुए हैं, वो पेपरा रूल्स कहाँ पे हैं, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उठा के सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक देती थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को सबक पढ़ाया, आज पीपल्स पार्टी उसी सबक पे कायम और सुप्रीम कोर्ट खुद उस सबक पे अमल दरामद नहीं कर रही। ठीक है, एफडब्ल्यू को ठेका देना, ना टेंडर हुआ ना बोली हुई, जैसे इन्होंने अभी एक पूरी एग्जांपल दी कि सिंगल सोर्स कंपनी को देना या वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो इसमें एफडब्ल्यू की जैसे मुराद अली शाह ने भी अपने जवाब में लिखा कि किस तरीके से उसकी साख वो है कि 7 साल हो गए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके, जो टेक्निकल भी नहीं था, बड़ा इजी का प्रोजेक्ट था। अच्छा, कराची के अंदर ओवरहेड ब्रिज बनाया जो इफ्ताह के दिन टूट गया। तो इसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चेक किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और खास करके जो अभी फ्लड आया था गुज़िश्ता 6 माह पहले, उसमें बहुत सारे पुल खासकर बलूचिस्तान में जो एफडब्ल्यू के बने हुए थे वो पहला ही बार सैलाबी बारिश या सैलाबी फ्लड जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और वो जमीन बोस हो गए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कोरोना केस में भी खास तौर पे सिंध हुकूमत को वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा उस पर सख्त रिमार्क्स दिए गए और मुख्तलिफ और केसेस में भी हम ये देखते हैं। इसका एक वजह तो आपने ये बताया कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस का ताल्लुक कराची या सिंध से है, तो उस वजह से भी शायद उनको एक वो लगाव है कि किसी तरीके से मेरे सूबे मेरे शहर की हालत बेहतर हो जाए। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट और सिंध हुकूमत में एक टकराव का एक जो सूरत हाल चल रही है, ये क्यों चल रही है और ये कब तक ये खत्म होती है आपको नजर आता है? ये कोई दरअसल मैं तो इसको टकराव नहीं समझता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से निकल के खेल रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने खुद देखा, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये आपकी डोमेन में नहीं आते, आप अपनी डोमेन से बाहर निकल के ना खेले। तो लेकिन सिंध हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा अभी की बात नहीं है, आप ये देखें कि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ आप खुद अदालतों में फैसले मौजूद हैं कि किस तरीके से जुडिशियल मर्डर से लेकर और हुकूमतें गिराने तक अदालतों ने अपने किरदार अदा की। ये बहुत पुरानी बात है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस की खास मेंटेलिटी होती है, खासकर पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, और वो अपनी मेंटेलिटी को वक्तन फवक्तन जो है वो ज़ाहिर करते रहते हैं अपने अदालती फैसलों के जरिए, और वही कुछ हमें इस केसेस में भी नजर आ रहा है, कोरोना में भी हमें नजर आया। कोई भी केस उठा के देख लो, अब जब चीफ जस्टिस खुद कहते हैं कि केपीके के अस्पतालों में जो है वो कुछ भी नहीं हुआ और वो केपीके के बारे में चीफ जस्टिस साहब रिमार्क देते हुए माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि माजरत के साथ, कभी सिंध से मुतल्लिक तो रिमार्क देते उन्होंने माजरत नहीं की। ठीक है ना, भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं।
बात देखो जी, बात ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस तरीके से सिंध को रगड़ा दिया जाता है। आज से नहीं, हमेशा से इतनी अदालतों के जरिए ही उनकी हुकूमतें भी गिराई गई, उनके खिलाफ उनके क़यादत को भी शहीद किया गया और उनकी क़यादत के खिलाफ फैसले भी, और अब भी हमेशा मतलब देख रहे हैं कि एक खास मेंटेलिटी जो है वो आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, उससे अगली समात में वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, उसमें FWO का जिक्र कैसे किया गया? क्योंकि जब चीफ जस्टिस हुक्मनामा लिखवा रहे थे गालिबन उस वक्त उसमें तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के कुछ नुमाइंदे पेश हुए थे, जो पहली समात थी यानी कि CM को नोटिस करने से पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने FW से भी जो है ना वो फिजिबिलिटी वगैरह मांगी है। तो उस पे फिर बेंच के एक मोजेज रुकन ने चीफ जस्टिस को कहा कि FW को भी बुला लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं, और उसको भी, तो फिर वो FW के DG को भी बुलाया गया, और फिर इस तरीके से हमें नजर आया कि ये पूरा ठेका ही FW को दे दिया गया। अब समझ नहीं आती कि किस तरीके से था मामला। आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है कि यही सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून का दर्ज देती है और इंसाफ की सबसे आला अदालत है। और ये अगर सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए और टेंडर्स को और इन सारी चीजों को, सिर्फ मैं ये यहाँ की बात नहीं है। जाजेब, मेरे ख्याल में आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते जाजेब। वजह ये है कि जो जजेस की आपस की कन्वर्सेशन होती है ना कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। सही, इसलिए उसको इस तरह से रिपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। ठीक हो मानत का हाथ थक चुका है। मेरे ख्याल में आप इस वीडियो को यहाँ पे कर दें। जी नाजरीन, आपने आज जो ये तजिया था ये सुना, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और वज़ीर आला सिंध की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, यकीनन उनकी जानिब से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने उसका खुलकर इजहार भी कर दिया है। ये केस रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते अदालत में समात के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। इंशाल्लाह जब ये केस फिक्स हुआ तो उस हवाले से भी आपको मुकम्मल तजिए के साथ आगाह करेंगे। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।